दोस्तों, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पास फेल पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था। आज उसी के आगे इस वीडियो में उसी के दूसरे टाइप को हम लोग हल करेंगे। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आए। और भी मैंने परसेंटेज के एक से लेकर के पूरा बेसिक से लगभग 10 से 12 वीडियो और हमने डाल दिए हैं। आप उनको भी देख लें ताकि परसेंटेज आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 7% छात्र फेल हो जाते हैं तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास होते हैं। तो इस सवाल को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एक अंग्रेजी के लिए और एक गणित के लिए गोला बना लेते हैं। अब अगर ये अंग्रेजी का हमने गोला बना लिया तो उससे पहले किसी परीक्षा में जो लोग रहे होंगे वो 100% रहे होंगे, 100% लोग रहे होंगे। और इस 100% में से अब आप देखेंगे कि गणित में जो फेल हुए हैं वो फेल हुए हैं 19%, ठीक है। और अंग्रेजी में फेल हुए हैं 10% और दोनों में फेल हुए हैं 7%। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि भाई जो दोनों में फेल हुए हैं वो तो 7% फेल हुए हैं। और यहाँ पे जो आपका गणित है, जो मैथ है, मैथ में 19% फेल हुए हैं और इंग्लिश में आपके 10% फेल हुए हैं। तो ये जो 19% फेल हुए हैं गणित में, यानी जो मैथ में 19% फेल हुए हैं, क्या उनमें ये 7% वाले भी शामिल रहेंगे क्या? यानी अगर मैं इस 19 में इस 7% को भी जोड़ूं तो जो अंग्रेजी में और इंग्लिश दोनों में फेल हैं इतने, ये 7% इसी 19 में काउंट होंगे। तो अगर मैं केवल गणित में, यानी केवल मैथ में या केवल गणित में फेल होने वालों की संख्या देखूं तो क्या इस 19 में से मुझे 7 घटाना पड़ेगा। यानी अगर मैं 19 में से 7 घटा दूं तो ये हमारा केवल गणित में फेल छात्रों की संख्या आएगी, और जो कि 12 आएगी। यानी 12% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में पास होंगे, 7% छात्र ऐसे होंगे जो गणित और अंग्रेजी में फेल होंगे। अच्छा, अगर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी में, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेजी में तो 10% फेल हैं, लेकिन अंग्रेजी और गणित मिलाकर के 7% फेल हैं। तो अगर हम केवल अंग्रेजी की बात करें, केवल अंग्रेजी की, तो यहाँ केवल अंग्रेजी का अगर मुझे याद करना है तो उसके लिए मुझे 10 - 7% करना होगा। और जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3%। यानी अब जो यहाँ पे ये 12%, 7%, 3% आया है, तो ये केवल 12% वाला केवल गणित में फेल है। ये जो 7% है ये केवल और केवल इंग्लिश और गणित में फेल है। और ये जो 3% है ये केवल और केवल अंग्रेजी में फेल है। तो क्या हमें ये जो 12 + 7 + 3, ये तीन के तीनों ही हमें फेल के मिल गए क्या? अगर ये सब मुझे फेल के मिल गए हैं और टोटल में से अगर मैं फेल को घटा दूं तो क्या मुझे कुल दोनों में पास होने की संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इन सब को माइनस कर देता हूं, ठीक है, 100 से, तो यहाँ पे इन सब को अगर जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़ने पर आएगा 10 और 10 12 22, तो यहाँ पे कुल 22 आएगा। अगर 100 से अगर हम लोग 22 को माइनस कर दें तो ये हमारा आएगा 78%। यानी 78% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगर ऐसे ही हम लोग इसका दूसरा मेथड जाने कि दूसरा मेथड क्या होगा, तो दूसरे मेथड को जानने से पहले आप एक चीज ये जान लें कि अगर यहाँ पे ऐसे ही आप गोला बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड में क्या है कि यहाँ पे 19%, यहाँ आपका 19% गणित में है और 10% आपका अंग्रेजी में है।
10% अंग्रेजी में है और ऐसे ही 7% दोनों में। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 से 19 और 10 को माइनस करें, 19% माइनस 10% और फिर हम इस 7% को जोड़ दें, तब भी हमारा उत्तर डायरेक्ट 18% निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये आपका होगा कि आप 100% में से जो अंग्रेजी में फेल है और जो गणित में फेल है, अंग्रेजी गणित में जो फेल है इनको हमें घटा देना है और जो दोनों में फेल है उनको इस 100 में जोड़ देना है, तो हमें ये मिल जाएगा दोनों में पास। ये याद रखेंगे, दोनों में पास। इस तरीके से अगर हमको ज्ञात करना है तो अगर अब यहाँ से इसको हम लोग देखें तो ये आपका बन जाएगा 107। अब 107 में से जब आप घटाएंगे तो आप घटाएंगे कितना, 29। जब 29 घटाएंगे तो 29 अगर आप 107 में से घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो आपको मिल जाएगा 8, जहां बचा आपके पास 9 और 9 में से 2 गए 7, तो फिर ये आपका 78% आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये फेल का ज्ञात करना है तो आपको सारे, अगर दोनों में पास का ज्ञात करना है तो सारे आपको फेल का चाहिए। अच्छा, एक तरीका और है जिससे अगर आपको दोनों में पास का चाहिए तो आपको पास के ही पता होने चाहिए। एक तरीका और हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला जो तरीका आपका है, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे आपके 19% गणित में है। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि ये 19% गणित में है तो अगर यहाँ 19%, मान लीजिए कि 19% गणित में फेल है, तो 19% गणित में फेल है तो क्या 81% गणित में पास होंगे? ऐसे ही आप इसको पूरा 100% मान लीजिए कि यही पूरा आपका गणित वाला ही पूरा 100% है। ऐसे ही यहाँ पर अंग्रेजी में 90% फेल है, सॉरी 10% फेल है, यहाँ 10% अंग्रेजी में फेल है, तो क्या यहाँ जो पास हुए होंगे वो 90% पास हुए होंगे? और यहाँ जो दोनों में फेल है, दोनों में फेल आपका है 7%, तो यहाँ जो पास हुआ होगा क्या वो 93% पास हुआ होगा? यानी जो अलग अलग जो भी दिए हैं आप उनको 100% ही मान के चलें। तो अगर ऐसा दिया जाता है तो अब जो ये आपका गणित और अंग्रेजी के अलग अलग दिए हैं, जो दोनों में यहाँ जो केवल यहाँ जो गणित में पास है और जो अंग्रेजी में पास है, इन दोनों को जोड़ करके 81 प्लस 90 और माइनस कर देना है आपको 93 को, तो इससे भी आपका निकल आएगा कि दोनों में पास, ये भी आपका दोनों का पास ही देगा, ठीक है, दोनों में पास ही आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 1 मिल जाएगा और 9 8 17 के साथ, और जब आप यहाँ से इसको घटाएंगे 93 को तो 11 में से 3 जाएगा जो कि आएगा 8, और यहाँ आपका बचा 16 में से 9 गए 7, तो फिर ये भी आपका 78% मिल जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये होगा, आप किसी भी तरीके से चाहें तो इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पहले तरीके से सवाल को किए थे वैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपका दिया जा सकता है, तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन तीनों मेथड से, ठीक है। इसमें जो दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र दोनों में पास होते हैं। अब इसमें सबका पास पास का ही दिया है, अब आपको दोनों विषयों में फेल का पूछ रहा है। तो अगर आपको दोनों विषयों के फेल का पूछ रहा है तो आपको इसमें सबका पास पास का दिया है, तो पहले तो आप पास पहले वाले मेथड से आप देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका 2 सब्जेक्ट है, एक आपका अंग्रेजी है और एक आपका हिंदी है। हिंदी में 60% लोग पास हैं और हिंदी में, अंग्रेजी में 60% लोग पास हैं और हिंदी में 70% लोग पास हैं।
और दोनों में जो पास हैं, जो दोनों में पास हैं वो आपके 40% है, दोनों में 40% पास है। तो अच्छा, अगर हम लोग केवल अंग्रेजी के लिए देखें तो केवल अगर अंग्रेजी के लिए पास देखें तो केवल अंग्रेजी के लिए पास अगर देखने जाए तो 40 माइनस 60 ये आपका 20% आएगा। तो ये आपको 20% मिल जाएगा जो दोनों में, जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास होगा। अगर ऐसे ही हम लोग देखें केवल और केवल हिंदी में पास, तो इसके लिए आप करेंगे 70 माइनस 40 और ये आपको आएगा 30%। तो अब एक काम करना है, ये जो हमें मिल गए हैं ये भी हमारा पास का है, ये दोनों में पास है और ये केवल और केवल हिंदी में पास है। तो अगर इन सब को जोड़ करके अगर हम 100 से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा दोनों में फेल। तो यहाँ पे देखेंगे कि 20 प्लस 40 प्लस 30, अगर इन सब को जोड़ा जाए तो ये आपको मिलेगा 90%। और इस 90% को अगर हम लोग 100% से घटा दें तो ये आ जाएगा 10%, यानी 10% दोनों विषयों में फेल होंगे। तो दोनों में फेल जो होंगे वो 10% होंगे इस तरीके से। तो अगर इसी का हम लोग दूसरा तरीका देखें कि अब यहाँ पे सब कुछ फेल फेल दिया गया है, तो दोनों में फेल निकालने के लिए आप जो दूसरा तरीका था दोनों में फेल, तो उसके लिए आपको क्या करना था, 100 से आपको जो यहाँ पे 60% और 40% दिया है इनको घटा देना है और 60% और 70% को घटा देना है और 40% को जोड़ देना है। अब जब आप इसको निकालने जाएंगे तभी पर आपका दोनों में फेल आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा 140 माइनस और ये 7 6 13 130, फिर आपको ये कितना मिल जाएगा, 10% ही मिल जाएगा। तो ये आपका दूसरा आपका तरीका बन जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका जो मैंने बताया था, तीसरा तरीका भी देख लीजिए, इसमें हम लोगों को तीनों फेल ही चाहिए। यहाँ पे अगर आपको फेल का निकालना है तो तीनों पास का चाहिए, यहाँ पर भी तीनों पास के ही आपको चाहिए, लेकिन इसमें आपको फेल का चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अंग्रेजी में 60% अंग्रेजी में पास है, तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए होंगे, 40% फेल हुए होंगे। अब फिर इसमें कह रहा है कि जो हिंदी में है, हिंदी में 70% पास है, तो फेल कितने हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे। और दोनों में आपका, दोनों में 40% पास हो रहा है, तो दोनों में फेल कितना हुआ होगा, 60% फेल हुआ होगा। अब इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को अंग्रेजी और हिंदी के फेल को जोड़ करके आप जो दोनों में फेल है उससे आप घटा दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 70 माइनस 60, इससे भी आपको मिल जाएगा 10%। तो ये तीनों तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 3 और 4 में क्या है कि किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में तथा 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र फेल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास होते हैं। तो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था, या तो सब कुछ पास पास में ही था या तो सब कुछ फेल फेल में ही था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो गणित के छात्र हैं, जो मैथ के छात्र हैं, वो तो 80% पास हैं और जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो 70% पास हैं। लेकिन जो दोनों में है, जो दोनों में 25% है, ये फेल है। तो अभी तक जो होता था ये तीनों या तो फेल होते थे या तो पास के होते थे। अब इसमें आपको जो दे दिया है, 2 के तो पास के हैं और 1 तो आपका फेल का है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो इसमें हम लोगों को 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप इसको बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो कि दोनों मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। तो पहला तरीका हम लोग जानते हैं कि पहला तरीका तो हमारा ये है कि मान लीजिए कि जो केवल गणित का होता है ये अपने आप में 100% ही होता। तो अगर ये आपके 80% पास है तो 20% क्या होते, फेल होते। और यहाँ पर ये आपका 70% अंग्रेजी में पास है तो 30% इसमें क्या होते, ये फेल होते। तो अब जो ये तीनों आ गए ये फेल फेल के आ गए। और अगर अब ये तीनों फेल फेल के आ गए
तो एक तरीका तो ये था कि आप इन दोनों को 20 और 30 को आप घटा दीजिए, किससे, 100 से, और 25 को जोड़ दीजिए। तो पहला तरीका जो हम लोग इसमें का करेंगे तो 100 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 25, यानी जो दोनों फेल फेल हैं आप उनको घटा दीजिए 100 से, और जो दोनों में फेल है उसे आप जोड़ दीजिए। तो ये आपका आएगा 125 माइनस 50, तो ये आएगा 75%। एक तरीका तो आपका ये होगा। अच्छा, जो दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका अगर हम आपको बताएं तो दूसरा तरीका ये था कि अगर मान लीजिए जो मैथ में है वो 80% फेल है, 80% अगर पास है, सॉरी 80% पास है, और यहाँ पर इसमें आपको 70% अंग्रेजी में पास है, और दोनों में जो फेल है वो दोनों में फेल 25% है, जो दोनों में फेल आपका 25% है। तो अच्छा, अगर इस दोनों को फेल को भी अगर हम 100% मान के चलें तो क्या इसमें से 75% तो पास होंगे। अब ये तीनों हमारे पास पास मिल गए। अगर इस तरीके से तीनों पास पास मिल जाए तो हमें क्या करना था कि 80 और 70 को तो जोड़ लेना था, 80 प्लस 70 को जोड़ लेना था और घटा देना था 75 से। और जब ये आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -5, और -5 को जब हम 80 से घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 75%। ये तो आपका हो गया दूसरा तरीका। अच्छा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि किसी परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में तथा 40% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं, यदि दोनों विषयों में 75% छात्र पास हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या। अब इसमें क्या है, यहां तो ऊपर आपको दोनों का फेल फेल दिया गया है और यहां पर दोनों का पास दे दिया गया। सेम ऐसा ही सवाल है, बस यहाँ पे चीजें पास और फेल में बदली गई हैं। तो अगर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखेंगे कि भाई 20% तो अंग्रेजी में क्या है, फेल है, ठीक है, और ऐसे ही आपका हिंदी में 40% फेल है। और अगर बात करें तो अगर अब यहाँ पे हम पास की बात करें तो क्या इसमें 80% पास हुए होंगे और इसमें 60% पास हुए होंगे, और दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में ये 75% पास है। अगर दोनों में 75% पास है तो अब आप 80 और 60 को आप कर दीजिए 100 से माइनस और 75 उसमें दीजिए जोड़। और अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 100 माइनस 80 माइनस 60 माइनस प्लस 75, तो ये आपका आएगा 175 माइनस, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 8 6 14 140। अगर अब इन दोनों का हम लोग अंतर लेंगे तो ये आपका आएगा 35%, यानी यहाँ पे जो दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या आएगी वो आएगी 35%। अच्छा, दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरे तरीके में ये था कि अगर यहाँ 20% फेल है तो यहाँ 20% फेल का लिख लीजिए, और यहाँ पर जो फेल था वो 40% फेल था, और यहाँ पे कह रहा है कि 75% दोनों विषयों में पास है। अगर यहाँ 75% दोनों विषयों में पास है तो मान लीजिए कि अगर ये 75% पास है तो इसमें 25% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। अब अगर ऐसा 25% फेल हुआ है तो आप इन दोनों को 40 और 20 को ऐड कर लीजिए। 40 और 20 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 60, और माइनस कर दीजिए 25 को। तो जब इसको 60 और अरे ये आप 40 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 60, और आप माइनस करेंगे 25 से तो ये आपको मिल जाएगा 35%। यानी आप दोनों तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए कुछ और आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। इसके आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल होते हैं, यदि दोनों विषयों में 144 छात्र पास होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या। अब यहाँ पे हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है, हमसे यहाँ कुल छात्रों की संख्या दी गई है।
कुल छात्रों की संख्या पूछा गया है और यहाँ दोनों विषयों में पास छात्रों की संख्या दी गई है। अगर हम दोनों विषयों में पास परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे तो हमें उसका संख्या में छात्र दिए गए हैं तो हम इससे 100% का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो दो तरीके हम लोगों ने अभी देखे थे उन्हीं से हम इसे लगाने की कोशिश करेंगे। पहला जो तरीका था हमारा कि यहाँ पे दो गोला आप बना लीजिए, इसमें आप गणित में मैथ में देखेंगे तो 70% लोग पास हैं, तो क्या 30% लोग फेल होंगे? और अगर यहाँ पे अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में 80% लोग पास हैं, तो क्या 20% लोग फेल होंगे? और यहाँ जो दोनों में फेल की संख्या है, दोनों में फेल की संख्या है 10%। तो अगर हमें दोनों में पास की संख्या चाहिए, दोनों में पास की संख्या, तो पास का परसेंटेज अगर हमको चाहिए तो मैं यही बताया गया था कि यहाँ 20 और 30 को आप माइनस कर दीजिए 100 से, 20% और 30% आप माइनस कर दीजिए और 10% आप जोड़ दीजिए 100 में, तो ये बनेगा 110। अब 110 में से आपका 50 घटेगा, तो 110 में से जब आप 50 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 60%। और 60% का मान जो आएगा ये दोनों विषयों में पास छात्रों का परसेंटेज है और इनकी जो संख्या है वो 144 के बराबर है। तो अगर 60 का मान 144 है, 60% का मान 144 है, तो 100% का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 गुणे 44, 144 बटा 60। तो जब अगर इसको हम लोग काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और अगर इसको हम लोग 24 से काटेंगे तो 24 चौका 144, 24 छक्का 144 और 10 इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 240। तो ये आपका इसमें 240 कुल छात्रों की संख्या मिल जाएगी। अच्छा, इसी को हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अगला देखेंगे तो एक गोला आप ये बनाएंगे, इस गोले में आपने ये देखा है कि 70% तो अंग्रेजी में आपके पास है, ठीक है, 70% अंग्रेजी में पास है, 80% अंग्रेजी में पास है, और कह रहा है कि दोनों में 10% फेल है। तो मान लेते हैं दोनों में 10% फेल थे, तो दोनों में क्या 90% पास रहे होंगे। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इससे आप घटा दीजिए, तो जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये आएगा 150। 150 में से अगर आप 90 घटाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 60%, और इसी 60% का मान दिया गया है 144 लोग, और इस 60% का मान 144 दिया है, तो 100% का मान क्या होगा? तो 100% का मान निकालने के लिए 144 गुणे 100 बटा 60। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 24 बार में कटेगा और ये आएगा 240 छात्र। तो यहाँ से भी हमारा आसानी से निकल आएगा, आप किसी भी तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सेम ऐसे ही है, आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़े तो किसी छात्र में 15 किसी परीक्षा में 15% छात्र अंग्रेजी में तथा 35% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 78% छात्र पास हो जाते हैं तो दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या 88 है। तो कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछा है। तो अगर यहाँ पे दोनों ऊपर फेल दिए गए हैं और यहाँ दोनों सब्जेक्ट का पास दिया गया है, तो क्या हम दोनों सब्जेक्ट के फेल निकाल सकते हैं? तो जो हम लोगों ने अभी दूसरा मेथड देखा उसी से अगर हम लोग करने की कोशिश करें कि भाई पूरा फेल का ही निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका 15% फेल है आपका अंग्रेजी में, और हिंदी में आपका 35% फेल है, और कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में 78% पास है। तो ये मान लीजिए 78% पास है दोनों सब्जेक्ट में। तो भाई 78 में से अगर 100 में से अगर हम 78 घटाएं तो क्या यहाँ 22% आएगा, यानी 22% ये दोनों में फेल हम मान लेते थोड़ी देर के लिए। अगर ऐसा मानते तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं, और 35 और 15 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 50, और 50 में से जो आपका 22 जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 8, और यहां आपको मिल जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 28।
तो ये आप इसे 28 को आप इससे 84 मान लीजिए, वरना ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 28% बराबर किसके होगा, 28% बराबर होगा आपका 84 के। ठीक है, 28% होगा 84 के बराबर। तो आप यहाँ इसको देखेंगे तो 28 दिया 84, 1% का मान आपको मिल जाएगा 3। तो 100% का मान जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 300। यानी यहाँ पे जो छात्रों की संख्या होगी वो 300 होगी। इस तरीके से आप इन सभी सवालों को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे कल हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे जो अगले टाइप से होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।